हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्र क्रम संख्या 37 करेंगे, जिसकी डेट है 3 मार्च 2022 और ये है बच्चों कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। ठीक है, ये कॉमन वर्कशीट है और आपकी हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, तो हिंदी की वर्कशीट टॉपिक डाल करके इसको आपको एक्टिविटी शीट वाली वर्कशीट में कॉपी में करना है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हमारी जो ये आज की वर्कशीट है इसका टॉपिक है बच्चों पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी ज़्यादा फैमिलियर वर्ड है जो कि आप जानते होंगे। तो चलिए हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। यानी जो अच्छी बातें हमें सीखने के लिए हमें बुक से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेज है। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं वहीं वे हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। यानी हमारी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है, हमारी पुस्तक हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है और मनोरंजन भी। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी दुनिया में पुस्तकें कि हर कोई पुस्तक तो नहीं खरीद सकता, सारे पुस्तक खरीद के नहीं रख सकता। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई, इसलिए लाइब्रेरीज बनाई गई कि हर व्यक्ति तो सारी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। यानी जो स्कूल और कॉलेजेस में जो विद्यालय पुस्तकालय होते हैं वो एक तरह के पुस्तकालय हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं, यानी पर्सनल लेवल पे होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं, यानी जो राज्य से रिलेटेड होते हैं, स्टेट से। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं, यानी ये जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कोई ट्रक हो गया या कोई कार हो गई या कोई बस हो गई, उसके ऊपर लोग इसको पुस्तकालय को लेकर के चलते हैं। यानी जहाँ कहीं कहीं पे रुकते हैं और वहाँ पर लोग जो है रुक रुक करके किताबें पढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आप इस वर्कशीट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, यहाँ पुस्तक का नाम, लेखक या संपादक का नाम, प्रकाशक और मूल्य उसका कितना है, प्राइस, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने अपनी मनपसंद की कहानियों की किताब और उनका ये सब कुछ विवरण लिखा है। अगर आप सेम लिखना चाहें सेम लिख सकते हैं, डिफरेंट लिखना चाहें डिफरेंट लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने जो लिख करके रखा है हम वहाँ पे चलते हैं। आंसर नंबर 1, पुस्तक का नाम, लेखक, संपादक, प्रकाशक, मूल्य। ठीक है, तो पहला है अकबर और बीरबल। इसके लेखक हैं वीर वर्मा। सत्य नडेला प्रकाशन की ये है किताब है और 100 रुपये की किताब है। फिर दूसरा बुद्धिमान बीरबल, विनोद सत्या इसके लेखक हैं। नडेला प्रकाशन की अगेन ये प्रकाशक की पुस्तक है और 120 रुपये की है। तीसरा दादा दादी की कहानियाँ, अनिल कुमार इसके लेखक है, मनोज शर्मा का प्रकाशन है और 150 रुपये की है। चौथा पंचतंत्र की 101 कहानी, विष्णु शर्मा जी इसके लेखक है, मोहन शर्मा प्रकाशक है और 250 रुपये की ये किताब है।
गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये किताब है, लेखक हैं उनके, और राधा कृष्ण का प्रकाशन है, और 250 रुपये की ये किताब है। ठीक है, तो बच्चों ये आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज़। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 के लिए देखिए, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे। आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यानी आपको लाइब्रेरी जाना है और वहाँ जा कर के अपनी मनपसंद जो पुस्तक है उसको आपको इशू करवाना है, जारी करवाना है, और उसके बाद उसको पढ़ करके उसकी विशेषताएं जो अपने साथी को बतानी है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया है। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और यह एक ज्ञानवर्धक व रोचक पुस्तक है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। यहाँ से इसको कॉपी डाउन करना है आपको। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। मैंने स्लाइड में इसका उत्तर दिया हुआ है, ये देखिए। पहला है उत्तर नंबर 3 में पहला लिखेंगे आप, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। दूसरा, पुस्तकें हमें रोचक कहानियों के साथ हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं। तीसरा, पुस्तकों के साथ हम जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। 3 लिख लिया आपने। चौथा है, पुस्तकों से हमें बड़े लोगों के अनुभव का पता चलता है। 5वां, पुस्तक हमारी सच्ची दोस्त और मार्गदर्शक कहलाती है। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दिए। अब छठे से यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख वाक्य लिखने हैं। छठा है, पुस्तक ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन माध्यम होती है। 7वां, इनके होने से हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। और 8वां, पुस्तक हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अवगत कराती है। और 2 और आगे लिखे हुए हैं। 9वां, पुस्तक हमें अलग अलग विषयों की जानकारी देती है। और लास्ट है, पुस्तकें पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये 10 वाक्य हैं कि पुस्तक हमारी मित्र है कैसे, इसके ऊपर हमने लिख लिया। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। अब वापस से हम वर्कशीट पे चलते हैं। वर्कशीट में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।